इसराइली फोर्सेस की वहशाना बमबारी, गजा खंडरात में तब्दील। सहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज की देरुल बलाद, जेनिन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 243 फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,800 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे, 2900 से जायद ख़वातीन शामिल, 32,000 से जायद जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर हो चुके। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया। जबालिया, निसरात, शाताई कैंपों में रिहायशी इमारतों पर भी गोलाबारी। हमास इसराइल जंग बंदी में अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीका ने गजा में 3 दिन के सीज फायर की भी तजवीज़ दे दी। गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियां फराहम की जाएं। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। गजा में ये वक्फे दुरुस्त समत में अहम इक़दाम है, व्हाइट हाउस का बयान। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फ़लस्तीनियों को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल मज़ालिम ढाकर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुका है। इसराइली फ़ौज हमास नहीं, निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया। गजा जंग में तवील वक्फा किया जाए। जंग बंदी से गजा के शहरियों के लिए इमदादी सामान की रसाई मुमकिन होगी। गैर मुल्की शहरियों को भी इलाके से निकाला जा सकेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मुतालबा, गजा के लोगों को इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए। तमाम ममालिक गजा में जंग बंदी पर जोर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की है। बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान गजा तक इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है, सरबरा नेटो। इसराइल दुनिया से झूठ बोलकर हमें भूखा मार रहा है, बदला लिया जाए। फ़लस्तीनी बच्चों की अल शिफा अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गजा में खाने पीने की शदीद किल्लत का सामना है। पूरी दुनिया के सामने इसराइल बीमारी कर रहा है, नस्ल कुशी पर तुला है। हमें ज़िंदगी, तालीम, इलाज और खाना फराहम किया जाए। ये ज़िंदगी नहीं, कहाँ जाए? कमसन फ़लस्तीनी बच्चे की फरियाद। शाम में ईरान से मुंसलिक फौजी तनसीब पर अमरीकी हमले, 2 अफराद हलाक। बमबारी 2 F-15 लड़ाका तैयारों के जरिए की गई है। कार्रवाई इराक और शाम में अमरीकी फौज को निशाना बनाने के जवाब में है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। तबाह की गई फौजी तनसीब को ईरानी पासदार इनकलाब और इससे वाबस्ता ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों, बच्चों, ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। ECO ममालिक और इसके लिए किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इलाक़ाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। ECO मेंबर ममालिक मातनी वसाइल से मालामाल हैं। रीजन में मज़ीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों के फ़रोग़, ट्रांसपोर्ट और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी जोर। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान में वतन वापस पहुँच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अजब करप्शन की गज़ब दास्तान। चेयरमैन PTI की अहलिया की दोस्त फराह गोगी के एहसासों में गैर मामूली इजाफा। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी एहसासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ।
2020 में फरागोगी 950 मिलियन रुपए के एहसासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। फरागोगी के गैर ज़ाहरी मगर मलकीती एहसासें 3825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 साल में ज़ाहरी एहसासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये एहसासें फरागोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर, दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के एहसासें इसके अलावा हैं। बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फ़रज शहज़ादी साहिबा के साथ था। फ़रज शहज़ादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 ख़वातीन का एक नेक्सस था जिसने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। फरागोगी का ताल्लुक पहले से चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से था। उनके कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार की वजह से उन्होंने अरबों रुपए कमाए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फरागोगी और उसके शोहर के लिए थी, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया का ज़रिया आमदन ही पंजाब था। उन्होंने फरागोगी यासिन जमील गुज्जर को फरार कराया। अता तारर की मीडिया टॉक। नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली के पास थी। फरागोगी बुज़दार पैसे भेज रहे थे, घर में तिजोरी भरी जा रही थी। आप नहीं बोले, आप इस करप्शन में शामिल थे, हमें सिखाता था मदीना की रियासत। हाल ये था कि घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे, जो कहते थे सबको रुलाऊंगा, आज बैठे रो रहे हैं। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। हम तहरीक इंसाफ में नया पाकिस्तान बनाने आए हैं, जो काम पाकिस्तान के लिए साबिक लीडरान ने नहीं किए हम चाहते हैं वो करें। हम सब इकट्ठे होकर हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएंगे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान का जलसे से खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। फरागोगी हो या कोई और हो, उसे बैरून मुल्क से लाने के लिए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आपके मुल्क का प्रोसीजर भी है और साथ साथ बैनुल अक़वामी जो भी ममालिक हैं उनका भी एक अपना प्रोसीजर है। तो इसलिए उसका लिहाज रखते हुए ये सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस बारे में अदारे जो हैं, जो मुतल्लिका एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो कोशिश कर रही हैं। फराह बीबी करप्शन 2+2 वाला मामला है। पहले भी सबूत अवाम के सामने रखे। फरागोगी को बैरून मुल्क से वापस लाने का कानूनी तरीकाकार है, उस पर तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं, जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानून रुकावट नहीं। आसिफ जरदारी का हक है लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें, लाड़काना के वज़ीर आज़म की राह हमवार करें। शाहिद खाकान अब्बासी भाई और बेबाक इंसान है, वो नून लीग से नाराज नहीं है। मुईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने का मिशन। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 11 और 12 नवंबर को होगा। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ता और इतवार बंद रहेंगी। सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम्स भी खोलने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें और पब्लिक मकामात आज भी खोलने की इजाज़त। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफ़ा 144 नाफिज। फसलों के बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होंगे। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 तक पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार। तिबी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।
निगरान वफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज के पहले 3 माह में मईशत की बहाली का सफर जारी। बरामदात में 13.5% इजाफा, बरामदात और तिजारती खसारे में खातिर ख्वाह कमी। वजारत और खुराक के शोबे में 73% बेहतरी। अक्टूबर में बरामदात में 13.5% इजाफा। बरामदात का हुजम 9 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। दरामदात में 18.5% कमी। तिजारती खसारा 34% कम हुआ। गोहर एजाज। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी हैं। हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर देगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। इजाफे से पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। इसराइल हिंदुस्तान गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। भारत इसराइल के खुफिया एजेंट के तौर पर दुनिया के सामने आया। इसराइल के लिए दहशतगर्दी, जासूसी और टारगेट किलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस। कतर ने 8 हिंदुस्तानी साबिका नेवी अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। भारत पाकिस्तान में भी जासूसी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस। 2016 में भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी बड़ा सबूत।